आनंद लो प्रतिदिन का जीवन का में स्वागत है। मुझे खुश है कि आज आ पाए। आज फिर से हम सूखे कुएं के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। कितनी बार हमारे जीवन में ऐसी बातें आ जाती हैं जो उस प्रवाह को रोक देती है जिसकी उम्मीद प्रभु हमसे करता है। हमारे जीवन में हर प्रकार की चीजें आती हैं और मैं मानती हूँ कि शैतान हमें अपने जीवन का आनंद लेने से रोकना चाहता है। मैं विश्वास करती हूँ कि आज जब मैं बाधाएं दूर करने के विषय पर अपना प्रवचन जारी रखूंगी, आपका जीवन प्रभावित होगा और आप ऐन मौके पर परमेश्वर का वचन पाएंगे। हमें ऐसे लोग चाहिए जो कुछ बढ़कर कर दिखाएं, ऐसे लोग जो उत्तम कार्य करते हैं, सिर्फ उतना नहीं जिससे काम बन जाए। ऐसे कार्य करें जैसे कि दुकान जाने पर यदि आप वहां देखते हैं कि किसी ने सारे कपड़ों को जमीन पर गिरा दिया है तो उन्हें उठाकर सही जगह पर टांग दें। मैं क्यों करूं, मैंने उन्हें नीचे नहीं गिराया। इसीलिए कि आप उत्कृष्ट व्यक्ति और आप अच्छे बीज बो रहे हैं तथा परमेश्वर आप जो कुछ कर रहे हैं उसे देख रहा है। यदि आज आप किसी दूसरे की गंदगी को साफ करेंगे तो प्रभु किसी दिन आपकी गंदगी साफ करने के लिए किसी और को भेजेगा। खरीदारी कर लेने के बाद आपको वहां प्रयुक्त गाड़ी को उनके लिए निश्चित जगह पर ही रख देना चाहिए। उसे कहीं बीच रास्ते पर नहीं छोड़ना चाहिए ताकि वो किसी के बीच में आ जाए। मैंने एक दिन एक महिला को ऐसे ही करते देखा। मैं भी पहले ऐसी ही थी, कहीं भी गाड़ी को रख देती या बीच में ही उसे छोड़ देती थी और उस पर धक्का लगने पर वो इधर उधर लुढ़कने लगता। देखिए, उसके लिए निश्चित स्थान पर रखने में बहुत कम समय और कम प्रयास लगेगा। ओ नहीं, पर आप देखिए, शैतान हमें बुरा आदर्श प्रस्तुत करना चाहता है। जो कोई हमारे बम्पर स्टिकर को देखता है वो देखना चाहता है कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ, उसे यूं ही पड़ाव की जगह पर छोड़ देते हैं, किसी की भी गाड़ी से टकराए हमें क्या मतलब। अरे ये सारी चीजें इतनी ऊंचाई पर हैं, उनका निश्चित स्थान वही है ना? आमीन। चाहे आप कुछ भी सोचें, जब तक आप इसे समझ न लें, मैं आपको नहीं छोड़ने वाली। लेकिन देखिए, हम हर तरह की बातें करते हैं, जैसे समझौता, मामूली प्रदर्शन, उत्तमता के प्रति लापरवाह, और दूसरे लोग जो बेईमानी करते हैं उन्हीं के बहाव में बह जाते हैं और फिर कहने लगते हैं, न जाने क्यों मैं अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रही हूँ, मुझ में कोई प्रवाह नहीं, न जाने कुछ तो मुझे रोक रहा है, मैं नहीं जानती कि क्या गलती है। हर समय मैं अपने जीवन में एक प्रकार का भारीपन महसूस करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आज आप खुद को पहचाने कि आप कौन है, ये कि आप परमेश्वर की संतान है, ये कि आप राजा से संबंध रखते हैं, आपके अंदर जो है वो महान है। आपको कहीं कोने में बैठकर शैतान को मौका नहीं देना चाहिए कि वो आपको मार डाले। और आपको अपने मन में ठान लेना है कि आप अपनी ओर से शैतान पर पत्थरवार करेंगे। आप उसे देखकर कहेंगे कि शैतान, अच्छा होगा कि तुम मुझसे ना टकराओ, क्योंकि तुम जो कुछ कर रहे थे मैं देख रहा हूँ। अब सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि मैं वचन जानता हूँ और मैं आगे कभी आलसी नहीं रहूंगा। मैं तुम पर वचन से वार करूंगा। आप ये तक नहीं जानते कि आपके जीवन में क्या होगा यदि आप यहाँ से जाने के बाद सचमुच परमेश्वर के वचन का प्रयोग उस तरह से करने लगेंगे जैसा परमेश्वर आपसे आशा करता है। और बाइबल कहती है कि जिसके पास मेरा वचन है वो उसे सच्चाई और ईमानदारी से बोले। शैतान आता है और आपके बच्चों के बारे में आपके मन में विचार डालता है कि मुझे डर है कि तुम्हारे बच्चे शराब पीने लगेंगे, तो फिर हम कहने लगते हैं कि मुझे डर है कि मेरे बच्चे शराब पीने लगेंगे। शैतान कहेगा यदि वे किसी अविश्वासी से शादी करे तो क्या होगा, और हम कहेंगे मुझे डर है कि वे अविश्वासी से शादी करेंगे। शैतान का प्रतिनिधि बनने से अपने आप को रोकिए। वचन में रचनात्मक शक्ति रहती है, वो नकारात्मक हो सकती है या सकारात्मक भी। हम शत्रु के प्रतिनिधि नहीं हैं, हम परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि मैं अपने जीवन के हर एक दिन क्या कहती हूं?
मैं जानती हूं कि आपका ध्यान मेरी ओर है। ये आवाज उस ओर कोने में बैठे हुए में से थी। जानते मैं हर दिन क्या कहती हूं कि मेरे 4 अभिषिक्त बच्चे हैं। उन्होंने नया जन्म पाया, पवित्र आत्मा से भरपूर, सब सेवा कार्य में लगे। परंतु सुनिए, ये इसलिए नहीं कि मैं एक प्रचारिका हूं और ना ही इसलिए कि मैं उन्हें नौकरी दे पाई हूं। आमीन। आपके बच्चों की तरह मेरे बच्चे भी परीक्षाओं से गुजर चुके हैं। ऐसा भी समय था जब लगता था कि वे मुसीबत में पड़ने वाले हैं और वे संभल नहीं पाएंगे। ऐसा भी काल था जब उनमें से कोई एक निश्चित समय तक चर्च नहीं जाता था। उनके विरुद्ध भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें भी आईं। अभी मैं आपसे जो कुछ करने की सलाह दे रही हूं वही मैंने बच्चों से कहा। ये कि बातें गड़बड़ नजर आने पर मैं जो चीजें नहीं हैं उन्हें ऐसे पुकारती हूं मानो उनका अस्तित्व हो। मैंने इसे 2 वर्ष पहले कहना शुरू किया जब मुझे एहसास हुआ कि मेरी उम्र बढ़ती जा रही है और मुझे अपनी जिम्मेदारी ऐसे किसी के हाथ सौंपना चाहिए जो इसे अगली पीढ़ी तक बनाए रखे। और तब मेरे अंदर एक अग्नि उतर आई और उस दिन से हर रोज मैं अपने आप से कहने लगी, मेरे सभी बच्चे अपने जीवन में प्रभु के बुलावे को पूरा करेंगे। हर एक अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेगा और वे प्रभु से प्रेम रखते हैं, वे प्रभु के निकट हैं, उनका प्रार्थना जीवन प्रभावशाली है, उन्हें वचन मनन करना पसंद है और उनमें से कोई भी पीछे नहीं हटेगा। वे सभी प्रभु की सेवा करेंगे और उनके बच्चे भी प्रभु की सेवा करेंगे। हमें कुछ भी कह देना अच्छा लगता है तो ऐसी बातें कहे जो अर्थपूर्ण हो। अविश्वास और संदेह रूपी पत्थर का क्या कहें? परमेश्वर ने मनुष्य को विश्वासी बने रहने के लिए चुना है। प्रभु पर विश्वास न रखने पर हमें कुछ बुरा महसूस होता है। शायद इस बात को हम और भी सरल एवं स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, हम सकारात्मक होने के लिए सृजे गए न कि नकारात्मक। विश्वास संबंधी सारी बातें सकारात्मक है। मुझे विश्वास है, विश्वास है, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, विश्वास है। यदि हम विश्वास कर सकते हैं तो बाइबल कहती विश्वास रखने वालों के लिए सब कुछ संभव है। यूहन्ना अध्याय 11:40 में कहा गया है कि विश्वास रखोगे तो परमेश्वर की महिमा देखोगे। हमें सिर्फ विश्वास ही करना है। जब भी शैतान आपसे कहे कि आपका विश्वास कामयाब नहीं होगा और आप जिसके लिए विश्वास रख रहे हैं उसे नहीं पाएंगे, तो आप सिर्फ उससे इतना कह सकते हैं कि मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है। यदि आपको ऐसी चीज खरीदने को नहीं मिलती तो आप एक पत्थर लेकर इस तरह से उसे पेंट कर दीजिए। मैं मजाक नहीं कर रही हूं। काश आज मैं लोगों के लिए उपलब्ध करा पाती। मैं यकीन दिलाती हूं कि मैं आपके लिए पत्थर बेचूंगी। इस भवन में से हर एक विश्वास के पत्थर को लेकर ही जाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि अभी आप इस संदेश को सुन रहे हैं और अच्छा होगा कि घर पर रहते समय हमारे पास ऐसी कोई चीज हो जो हमें इसकी याद दिलाती रहे कि जब भी शैतान आपसे झूठ बोले, आपको परमेश्वर का वचन रूपी पत्थर उस पर फेंक कर उससे कहना होगा कि मैं प्रभु पर विश्वास रखती हूं। मैं विश्वास करती हूं कि जैसा प्रभु ने मुझसे कहा है वैसा ही होगा। पौलुस ने यही कहा था। हम विश्वास करते हैं कि वैसा ही होगा जैसा परमेश्वर ने कहा है। परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। मैं कोशिश कर रही हूं सिस्टर, मैं कोशिश कर रही हूं। इब्रानियों 4:3 में और इब्रानियों 4:10-11 में बाइबल कहती है कि विश्वास करने पर हम परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश कर सकते हैं। वाह, ये एक प्रवाह है। परमेश्वर के विश्राम में रहना। क्या आप परमेश्वर के विश्राम में रहने का तात्पर्य जानते हैं? इसका अर्थ यह कि चाहे आप जो कुछ भी देखें और चाहे जैसा भी महसूस हो और चाहे जितना भी समय लगे, आप इतना विश्वास कीजिए कि परमेश्वर का वचन सच है। और जब तक आप विश्वास करेंगे आप खुश रहेंगे। जिस क्षण आप संदेह करने लगेंगे और भयभीत होंगे, आप अपनी खुशी खो देंगे और शैतान आएगा और आपके कुएं को बंद करने की कोशिश करेगा।
तुम्हारे बच्चे नरक जाएंगे और वे नशीले पदार्थ का सेवन करेंगे। तुम्हारा पति दूसरी औरत के साथ चला जाएगा। तुम कभी नई कार नहीं खरीद पाओगे। तुम कभी नया मकान नहीं खरीद पाओगे। तुम्हें कभी पदोन्नति नहीं मिलेगी। परमेश्वर का वचन तुम्हारे लिए काम नहीं आएगा। आप लोग जल्दी समझ गए। याकूब 1 में कहा गया कि द्विचित्ता रहने पर हम अपनी बातों में अस्थिर होंगे। देखिए याकूब अध्याय 1 पद 5। दुचित्ता ना रहो, अपने मन में ठान लो कि आप क्या विश्वास करते हैं, और चाहे शैतान आपसे जितना भी झूठ कहे, आप उसे कहिए कि मैं प्रभु पर विश्वास रखता हूं। मैं आज आपसे कहना चाहती हूं, मुझे मेरे प्रवचन अच्छे लगते नहीं तो प्रचार नहीं करती। मैं आशा करती हूं कि आज का प्रवचन एक विशेष संदेश है। मेरा विश्वास है कि प्रभु ने मुझे अंतर्दृष्टि दी और मुझे बताया कि मैं इस ढंग से प्रस्तुत करूं कि आप कभी उसे भूल ना सके। देखिए कितना भारी होता जा रहा है। आज अपना प्रवचन पूरा करने तक शायद मैं उसे उठा नहीं सकूंगी। और शैतान हमसे यही चाहता है। वो चाहता है कि हम गंदगी, कूड़ा, झूठ, धोखा, समझौता, दोष और दंड से इतने भर जाएं कि हम अच्छा अवसर पाने पर भी परमेश्वर के लिए कुछ ना कर सकें। बात यह है कि आप बैठे बैठे आशा कर सकते हैं कि काश मुझे ऐसा महसूस ना होता, काश मुझे शैतान अकेला छोड़ देता, काश आपका प्रार्थना जीवन उत्तम होता, काश परमेश्वर के साथ आपका अच्छा रिश्ता होता। लेकिन आशा करने मात्र से आपको ये सब नहीं मिल जाएगा। आपको आपका काम पूरा करना है। मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिए। यदि आप प्रतिज्ञा करें, मैं आपको बस शुरुआत करने को कह रही हूं, यदि आप दिन में 30 मिनट वचन पढ़ने तथा 15 मिनट प्रतिदिन प्रार्थना करने की प्रतिज्ञा करते हैं। प्रार्थना परमेश्वर से बातें करना है और आप परमेश्वर के वचन को सीखने की प्रतिज्ञा करते हैं, तो आप ये एहसास कर सकेंगे कि कब शैतान आपसे झूठ कहता है। और जैसे ही आपको एहसास हो जाए कि शैतान झूठ बोल रहा है, तो आप उसे परमेश्वर के वचन द्वारा मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाती हूं कि आप अवश्य अपने जीवन में सफल हो सकेंगे। ये उतना कठिन नहीं है। वास्तव में ये कठिन बिल्कुल नहीं है। मसीहियत को हम इतना जटिल बना देते हैं, लेकिन ये इतना जटिल बिल्कुल नहीं है। वचन को जानिए, यीशु से प्रेम रखिए और वचन को बोलिए। जितना हो सके आज्ञाकारी बनकर वचन में बने रहिए। आपको आज्ञा पालन करने में कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही आपको परमेश्वर की आज्ञा मानने की शक्ति देता है। परमेश्वर के साथ वक्त गुजारने पर आप उसकी आज्ञा का पालन कर पाएंगे। हम सदा उन लोगों को देखते हैं जिनके पास वो सब रहता है जो हम अपने लिए चाहते हैं। यदि उन्होंने उसे पाने के लिए जो कुछ किया उसे आप करने को तैयार नहीं, तो उनके प्रति ईर्ष्या मत कीजिए। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं उन लोगों के लिए ही है जो इच्छा रखते हैं। यदि आप अपना काम पूरा करेंगे तो आप भी वो सब पा सकते हैं जो अन्य कोई पा चुका है। परमेश्वर का वचन इसका प्रमाण है। परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। याकूब 1:5। मैं इतनी खुश होकर खुद को रोक नहीं सकती। मुझे ये संदेश अच्छा लग रहा है। वचन 5 कहता है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। वचन 6, पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। वचन 7 देखिए, ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। और वचन 8, वो व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में दो मन रखता है और चंचल है। तो यहाँ पे कहा गया है कि यदि आपको कुछ चाहिए तो आप प्रार्थना करें। प्रभु सहायता करने का वचन देता है, लेकिन शैतान आकर कहेगा, खैर कुछ नहीं हो रहा है,
कुछ भी नहीं होने वाला, तुम्हारी हालत बिगड़ती जा रही है। मैंने भी संदेह और अविश्वास के बारे में सोचा था और कभी कभी मैं सोचती हूं मुझे संदेह नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं करती हूं। परंतु क्या आप जानते हैं हम क्यों संदेह और अविश्वास से इतने पीड़ित हैं? इसलिए कि हम विश्वास की अच्छी लड़ाई नहीं लड़ते हैं और शत्रु के विरुद्ध लड़ते समय अपना मुंह नहीं खोलते हैं। यदि आप अपने किसी बच्चे के लिए या अपने जीवन में किसी सफलता के लिए या फिर आर्थिक रूप से संपन्न होने में या नौकरी पाने के लिए परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो फिर क्या होगा? वचन सामर्थ्यशाली होते हैं। हम इस भूमंडल में जो कुछ भी देख रहे हैं उसे परमेश्वर ने अपने शब्दों से ही रचा है। उसने जरा भी नहीं सोचा, उसने कहा हो जाए और वैसा ही हो गया। निर्जन प्रदेश में जब शैतान यीशु के पास आया, ये नहीं कहा गया कि शैतान की बातें सुनकर यीशु सोचता रहा। कहा गया यीशु ने शैतान से कहा। देखिए, शब्दों में ताकत रहती है। आपके शब्द सामर्थ्यशाली होते हैं। हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जो उन चीजों को जो नहीं ऐसे पुकारता है मानो वे हैं। यहेजकल 37 कहता है क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। उसने कहा इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। सुनिए, मैं कोई कहानी नहीं बना रही हूं। यहेजकल से कहा हड्डियों से भविष्यवाणी करके, उससे कहे कि हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। शायद आपको अपने मित्रों के साथ बैठकर उन्हें अपनी दुख भरी कहानी सुनाने की अपेक्षा अपने मृत जिंदगी को देकर भविष्यवाणी करनी चाहिए। आपको अपनी पदोन्नति के विषय में यहां वहां किसी से कुछ कहने की अपेक्षा या किसी की शिकायत करने की अपेक्षा अपने मुंह से विश्वास भरे शब्द कहने की जरूरत है, क्योंकि हमारी नौकरी चली जाने पर दूसरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हम सड़कों पर आ जाएंगे और बहुत मुश्किल हो जाएगा नौकरी पाना। हमें ये कहना होगा, सुनो, प्रभु मेरी नौकरी जाने नहीं देगा, वो मुझे पदोन्नति दिलाएगा, मेरे प्रति मेरे बॉस के मन में प्रेम जगाएगा। यदि मेरी ये नौकरी चली भी जाए तो वो मुझे कहीं और इससे बढ़िया नौकरी दिलाएगा। मैं ये प्रवचन अपने खुद के जीवन में लागू करती हूं। मेरे लिए व्यायाम करना बहुत जरूरी है और मैं हर समय स्वयं से कहा करती थी कि मैं व्यायाम नहीं कर सकती, मुझे अच्छा नहीं लगता, ये कठिन है, मेरे पास वक्त नहीं है। पिछले 2 हफ्तों से दिन में 6 बार मैं कहने लगी कि मुझे व्यायाम करना पसंद है। धन्यवाद यीशु कि मुझे व्यायाम करना अच्छा लगता है। जब भी मैं अपने व्यायाम की सामग्री को देखती हूं मैं कहती हूं कि मुझे व्यायाम करना अच्छा लगता है। पिछले 2 हफ्तों से 2-4 दिन उसे मैं कर रही हूं। यही विकास है। क्या आप जानते, इसी तरह से मैंने 20 साल पहले स्मोकिंग की आदत से छुटकारा पाया। आज जो कुछ सिखा रही उस वक्त मैं नहीं जानती थी और प्रभु मुझे बताने लगा कि जो चीजें नहीं है उन्हें इस तरह से पुकारना चाहिए मानो वे हैं। मैं कहने लगी मुझे स्मोक करना अच्छा नहीं लगता, धुआं बर्दाश्त नहीं कर सकती और 2 हफ्तों के अंदर मैंने ये आदत छोड़ दी और कई सालों तक जानते मुझे इससे बहुत सी समस्याएं थी। ये मत कहिए भला मैं इसे नहीं छोड़ सकती, मैं यही कहा करती थी, अरे मैं इसे नहीं छोड़ सकती थी, कभी छोड़ने की कोशिश करूं तो हर समय खाती ही रहूंगी, शारीरिक बलहीनता होगी। पर क्या आप जानते हैं हम खुद ही एक गड्ढा खोद कर उसमें अपने आप को दफना देते हैं। हर तरह के पत्थर होते हैं और उनमें चिंता, जिज्ञासा और भय रहता है। ओ, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुम्हारे बच्चे कामयाब नहीं होंगे और अब देखिए तुम कभी नहीं बदलोगे, तुम्हारा परिवार नहीं बदलेगा, तुम्हारी परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, दिन पर दिन ये बिगड़ती जाएंगी और तुम खत्म हो जाओगे।
अब समझ सकते हैं कि ऐसी बातें कहना कितनी बड़ी मूर्खता है। अतीत के पत्थर, अतृप्ति के पत्थर, स्वार्थपरता के पत्थर, और अब देखिए दोषारोपण के पत्थर। बहुत से पत्थर हैं। नीति वचन 4:23 सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। ये मुझसे क्या करने को कहता है? मेरी मन की रक्षा करने को कहता है, अनावश्यक बातों को जगह न देने को, जो मूल स्रोत को बंद कर दे। कलीसिया में कई गुस्सेदार लोग होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो स्वागत करने के लिए खड़े रहते हैं और उन लोगों को देखकर वे मुंह मोड़ लेते हैं, जिनसे वे नाराज हैं या जिनकी वे आलोचना करते हैं, और हर समय उन पर आरोप लगाते रहते हैं। अपने आप को निंदित, नाराज, क्रोधित और क्षमाहीन ना होने दें। यह ऐसा है मानो अंदर का मनुष्य मैल भरा है, इससे प्रभु दुखी होता है और आपके जीवन का प्रवाह रुक जाता है, तथा वास्तव में ये आपको सताता है। ऐसे किसी व्यक्ति की याद सदा मन में बने रहने से कोई फायदा नहीं होता जिसने आपको नाराज और दुखी किया हो, और आप सदा उसी के बारे में बार बार और बार बार और बार बार सोचते रहते हैं। आप कहेंगे मैं नहीं जानती कि क्या करना है, पर आप कहिए मैं अपने दुश्मनों को माफ करती हूं। प्रभु मुझे उन्हें माफ करने का अनुग्रह देता है। मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूं और मैं कभी भी क्रोधित नहीं होंगी। जैसे ही आपको लगे कि आपको गुस्सा आ रहा है, तब चाहे आपको अपना दम घोट कर कहना पड़े, आप उसे अवश्य कहिए मैं क्रोध नहीं करूंगी। मैं आप क्या आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का आपके लिए उपयोगी है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके लिए उपयोगी, और विश्वास करती हूँ कि ऐसा ही होगा। और अब मैं आपसे एक मदद चाहती हूँ। हम इसी तरह से सहभागी हो सकते हैं। मैं आपकी वचन द्वारा मदद करती हूँ और आप दान और प्रार्थना के द्वारा मेरी मदद कर सकते। 2 कुरिन्थियों 9:7 में बाइबल कहती है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। मुझे लगता है कि कभी कभी परमेश्वर लोगों के मन में सेवा कार्य के लिए दान देने की बात डालता है और वे उसे तुरंत नहीं करते हैं। शायद आपके पास स्टैंप नहीं रहता या आपको तुरंत उसे करने का मन नहीं करता, पर अच्छे विचारों के साथ आज्ञाकारी होना भी जरूरी है। परमेश्वर ने आपके लिए आशीष रखे, परंतु उसे पाने के लिए परमेश्वर आपसे जो बीज बोने को कहता है उसे अवश्य बोना होगा। यहाँ वचन 7 में कहा गया कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न ही दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से और उदारता से, सच्चे दिल से, पूरे मन से देने वाले से प्रेम करता है। मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके मन में जो बात डालता है उसे कीजिए। यदि हमारी सेवकाई से आपको मदद मिल रही है या आपके जीवन में परिवर्तन हुआ है, तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप हमारी मदद करें ताकि हम और भी दुखी लोगों की मदद कर सकें। क्या आज आप हमारे लिए एक विशेष प्रेम दान भेजकर हमारा साथ देंगे ताकि हम विश्व के कोने कोने तक पहुंच सकें? अपना उत्तम दान हमें अवश्य दीजिए। प्रभु आशीष दे। मैं आपसे प्रेम रखती हूँ।